हेलो चैंपियंस, वेलकम टू जेनजी क्लासेस। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। माई सेल्फ केशव, योर इंग्लिश ट्यूटर। इससे पहले बेटा हमने क्वेश्चन आंसर्स का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन आंसर्स का सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। ओके, अगर आपको कोई भी कंसर्न होता है तो आप वीडियो के एंड में पूछ सकते हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं ना। बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन द बॉक्स बिलो। हमारे वर्ड्स हैं बेटा, unhappy, unusual, unfortunately, irrespective, and independent. These words are made by adding suitable prefix. Prefix जानते हो आप लोग? बेटा दो होते हैं ना, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स जो आगे लगते हैं और सफिक्स जो पीछे लगते हैं। इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अभी हम थोड़ा क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर कुछ दे रखे हैं आपको प्रीफिक्स, अन, इम, दिस, इन, मिस और एक्स्ट्रा। ओके, तो इनका यूज करके हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 के क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। ओके, तो ये रहा था आपका क्वेश्चन। पहला वर्ड है अपना पॉपुलर। अब इस पे हम क्या यूज कर सकते हैं बेटा? क्या हम इसमें इम यूज कर सकते हैं, दिस, एक्स्ट्रा? नहीं ना, कोई भी अनयूजुअल यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए बेस्ट क्या रहेगा बेटा? अनपॉपुलर। क्या बेस्ट रहेगा? अनपॉपुलर। उसके बाद हम देखते हैं बेटा बिलीफ। बिलीफ क्या हो सकता है? एक्स्ट्रा बिलीफ, मिसबिलीव। मिसबिलीव हो सकता है ना, इसमें हमने क्या यूज किया बेटा? मिसबिलीव। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट का क्या हो सकता है? डिस इम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट हो सकता है ना। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? अनइम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्पेक्ट। ओके, रेस्पेक्ट का क्या हो सकता है? डिस रिस्पेक्ट। ओके, तो उसका हमने क्या कर दिया है? डिसरिस्पेक्ट। ऐसे बेटा और भी वर्ड्स हैं, जैसे करेक्ट का इनकरेक्ट, कंटिन्यू का डिसकंटिन्यू, अंडरस्टैंडिंग का मिसअंडरस्टैंडिंग और ऑर्डनरी का एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, जो आप सब हो। ठीक है, अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। होप सो आपको ये सब समझ में आया होगा बेटा, है ना। इसके अलावा बेटा सफिक्स और होते हैं ना, उनको हम और फर्दर क्लासेस में डिस्कस करते रहेंगे। अभी आप प्रीफिक्स समझ गए ना, जो वर्ड हम आगे लगाते हैं जिससे कि वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे आपने देख भी लिया, बिलीव का मिसबिलीव कर दिया, पहले तो बिलीव था फिर मिसबिलीव हो गया, है ना। तो एकदम अपोजिट हो गया उसका। कुछ वर्ड्स और है बेटा, इंटरेस्टिंग का क्या हो सकता है? अनइंटरेस्टिंग, है ना। कई लोगों को पढ़ाई लगती है ना अनइंटरेस्टिंग, लेकिन बेटा इंटरेस्ट लेके पढ़ना पड़ेगा, है ना, तभी नंबर अच्छे आएंगे। नेक्स्ट पॉसिबल, और इसके बाद है इम्पॉसिबल। क्या चीज़ इम्पॉसिबल है? बताओ, कोई चीज़ है आपके दिमाग में जो इम्पॉसिबल है? कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, आइडेंटिफाई एनी 5 words with prefix from the story and make sentences using each। अब बेटा हमने कुछ वर्ड्स निकाले हैं और उससे हमें सेंटेंसेस भी क्रिएट करने हैं ना। आप देखोगे बेटा बुक एक्सरसाइज में मोस्टली आपके क्वेश्चंस ऐसे दे रखे हैं जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रामर से रिलेटेड है ना। तो आप लोग अपनी ग्रामर को भी उतनी इंपॉर्टेंस दीजिए जितना आप अपनी लिटरेचर को दे रहे हो, क्योंकि कई लोगों को लगता है केवल मैथ साइंस और इन सब सब्जेक्ट्स में ही अपना टाइम देने से नंबर आ जाते हैं। बट मैं ये कहता हूँ बेटा, अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको इंग्लिश भी ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। वाई? बिकॉज इट इज़ अ मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट आई थिंक, है ना। सब बेसिक चीज़ें हैं, रेगुलर यूज़ में अपन यूज़ कर रहे हैं सारी वोकेबलरी, और उन्हीं चीज़ों को हमने और प्रैक्टिस करके इम्प्रूव करनी है, बस। नहीं तो है, तो हम इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखते हैं ना बेटा वर्ड अब, इररिस्पेक्टिव, अनयूजुअल, अनफॉर्चुनेटली, इंडिपेंडेंट एंड अनहैप्पी। तो इसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं बेटा। पहला है इररिस्पेक्टिव। इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर वी वेंट टू स्कूल। मैं तो कभी नहीं करता हूँ ऐसा, वेदर खराब हो तो और घर पे ही बैठ जाता था। नेक्स्ट है बेटा अनयूजुअल। इट वॉज अनयूजुअल टू सी स्नो इन आवर टाउन। ये तो बात सच है, इतनी गर्मी है स्नो तो पड़ ही नहीं सकती। अनफॉर्चुनेटली,
अनफॉर्चुनेटली आई मिस द बस दिस मॉर्निंग, कभी कभार। इंडिपेंडेंट, माई सिस्टर इज इंडिपेंडेंट एंड मैनेज हर वर्क वेल। इंडिपेंडेंट तो है, वर्क वेल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनहैप्पी, रोहन वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही लॉस हिज नोटबुक। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको? यहाँ अनहैप्पी का मतलब उदास, इंडिपेंडेंट मतलब आप समझते हो आज़ाद, अनफॉर्चुनेटली किसी अनयूजुअल वजह से। ओके, अनयूजुअल मतलब अनइवन, अजीब। इररिस्पेक्टिव मतलब इसके अलावा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर वी वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। इन द सेंटेंस आई न्यू देन that the students had passed with flying colors. The phrase passed with the flying colors is an idiom. बेटा आपने idioms सुने हैं, कहावतें, है ना? कहावतें जो होती हैं वो यूज कर लेता है ना? अब ऐसी बेटा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, इसका क्या मतलब है? पास विद द फ्लाइंग कलर्स का क्या मतलब है बेटा? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ऐसे बेटा इडियम्स का कोई ना कोई मीनिंग तो होता ही है। अब हमें क्या करना है बेटा? हमें ये कॉलम मैच करना है, यही क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। हमें ये कॉलम मैच करना है विद द मीनिंग्स। जैसे यहाँ में इडियम्स दे रखे हैं दिस साइड, है ना? तो इस साइड क्या दे रखा है? इनका मीनिंग दे रखा है ना? तो अब हमें क्या करना है? मैच करना है, देखते हैं ना। टू हिट द बुक, टू हिट द बुक का क्या हो सकता है? टू मेमोराइज समथिंग, टू थिंक वेरी हार्ड, टू स्टडी सीरियसली, टू स्टडी और वर्क लेट इनटू द नाइट, टू लर्न बाय हार्ट, बी अनएबल टू रिमेम्बर, टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू एन एक्टिविटी। पहले का क्या दे रखा है बेटा अपने को? थर्ड, थर्ड। तब इसका होगा ये वाला, है ना? फर्स्ट का टू स्टडी सीरियसली। टू हिट द बुक का क्या मतलब है बेटा? टू स्टडी सीरियसली। अब सेकंड वाले का देखते हैं। सेकंड वाले का है फिफ्थ, क्या है? टू बी अनेबल टू रिमेंबर। देखते हैं क्या है इडियम। टू ड्रॉ अ ब्लैंक, टू ड्रॉ अ ब्लैंक मतलब ब्लैंक हो जाना। तो इसका क्या होगा? अनेबल, टू बी अनेबल टू रिमेंबर। थर्ड, थर्ड का क्या है बेटा? सिक्स्थ। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है? टू लर्न द रोप्स, टू लर्न द रोप्स काफी अलग है ना ये। देखते हैं इसका क्या है। थर्ड का है सिक्स, टू अंडरस्टैंड हाउ टू एन, टू डू एन एक्टिविटी, मतलब हम एक एक्टिविटी को कैसे करें। इसलिए क्या यूज हो रहा है? टू लर्न द रोप्स। रोप्स ऐसी होती है ना उलझी हुई, इसलिए ये यूज हुआ है। नेक्स्ट, टू रैक वंस ब्रेन, टू रैक वंस ब्रेन। फोर्थ, फोर्थ का है सेकंड, सेकंड क्या है? टू थिंक वेरी हार्ड। कई बार ना क्वेश्चंस आ जाते हैं इवन कॉम्पिटिशन्स में, आपकी जो बड़े बड़े एग्जाम है सीडीएस वगैरह, एफकेट वगैरह, उन क्वेश्चंस में भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो कई बार ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बताऊं इसकी बेस्ट ट्रिक क्या है ईडीएम्स की? बेस्ट ट्रिक ये है कि आप ईडीएम को पढ़ के ना उसका मीनिंग इमेजिन कीजिए। अगर आपका उसका मीनिंग इमेजिन कर पा रहे हो और चार ऑप्शन में से कहीं वो रिलेट हो रहा है, तो वही उसका आंसर होगा। बेस्ट ट्रिक यही है। अगर आपको ईडीएम सुन रहे हो, अब जैसे ये वाला ईडीएम हमने सुना, टू रैक वंस ब्रेन। अब ब्रेन को रैक करना, क्या कर रहे हैं? ब्रेन को रैक करने का क्या मतलब है? सोच रहे हैं ना, कुछ ऐसे ही बन रहा है ना इससे, तो यही ठीक लगा हमें। ऐसे आप ईडियम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हो, है ना? नेक्स्ट देखते हैं बेटा, फिफ्थ का कौन सा है? फर्स्ट। फिफ्थ का है अपना फर्स्ट। फिफ्थ क्या है? टू लर्न बाय हार्ट, लर्न बाय हार्ट, टू मेमोराइज समथिंग। सही है, मतलब किसी चीज को मैंने दिल से याद कर लिया, है ना? टू लर्न बाय हार्ट मतलब टू मेमोराइज समथिंग। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, सिक्स। सिक्स का क्या है अपना? फोर्थ, बर्न द मिडनाइट ऑयल। बहुत ही फेमस है ये, हर कॉम्पिटिशन में आते रहते हैं ये वाला तो। बर्न द मिडनाइट ऑयल, पीस ऑफ केक वाला, है ना? इसका क्या है? ये वाला, टू स्टडी और वर्क लेट इनटू द नाइट। ये हो गया सिक्स्थ वन।
है ना। इडियम और फ्रेजेस बेटा बहुत कॉमन टॉपिक है ना कॉम्पिटिशन्स में, तो इसके लिए आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, अपनी वोकैब में इडियम्स को ऐड कीजिए, है ना। आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो इंपॉर्टेंट, इनको यूज़ करो अपने वोकैब में, बिकॉज जितना आप इनका यूज़ करोगे उतना ही आपकी वोकैब इम्प्रूव होगी। बेटा इनसे कुछ सेंटेंस भी बनाने थे हमें, लेट्स सी, है ना। पहला है बेटा, टू हिट द बुक्स, आई हिट द बुक्स बिफोर द एग्जाम, है ना। मतलब क्या किया मैंने, मैंने एग्जाम से पहले काफ़ी अच्छी पढ़ाई की, ये हुआ ना इसका। तो हिट द बुक का आपको याद है, टू स्टडी सीरियसली। नेक्स्ट है टू ड्रॉ अ ब्लैंक, व्हेन द टीचर आस्क्ड मी द आंसर आई ड्रू अ ब्लैंक, मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं था, आई ड्रू अ ब्लैंक। इसमें भी ये दे रखा है आई हिट अ बुक, ब्लैंक मतलब मुझे कुछ नहीं पता था, जैसे टू बी अनेबल टू रिमेंबर, मुझे याद ही नहीं था कुछ। कई बच्चे हो जाते हैं ना, हुए रहते हैं पता नहीं कहाँ क्लास में, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं और वो पता नहीं कहाँ है, अलग ही सोच रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट है अपना टू लर्न द रोप्स, टू लर्न द रोप्स, ये हमने पढ़ा था। टू लर्न द रोप्स थर्ड का क्या है, टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू एन एक्टिविटी, इट टुक्स मी फ्यू डेज टू लर्न द रोप्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। हाँ ये बात तो सही है, मुश्किल तो हुई बेटा स्टार्टिंग में, लेकिन आज सब फ्लो में चल रहा है। टू रैक वंस ब्रेन, आई रैक्ड माई ब्रेन टू सॉल्व द डिफिकल्ट पजल, बिल्कुल सही बात है, ज़्यादा सोचना पड़ता है ना पजल सॉल्व करने के लिए। पहले बेटा बचपन में आया करती थी पजल्स, 5 रुपये समथिंग की, पावर रेंजर्स की, पोकेमॉन्स की, हम बहुत सॉल्व करते थे बेटा उसको, मज़ा भी आता था प्लस ब्रेन भी इम्प्रूव होता था। बट आजकल के कहाँ गेम्स बेटा, पबजी वबजी बेकार, समझ में ही नहीं आता कुछ। चलिए देखते हैं ना, टू लर्न बाय हार्ट, वी लर्न द पोएम बाय हार्ट फॉर द कंपटीशन, लर्न बाय द हार्ट, है ना, पोएम बाय द हार्ट, इसका मतलब ही यही था, बहुत अच्छे से याद करना है। टू लर्न बाय हार्ट, मेमोराइज समथिंग, है ना। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, बर्न द मिडनाइट ऑयल, द ग्रैंड मदर बर्न द मिडनाइट ऑयल टू लर्न रीडिंग एंड राइटिंग, है ना। ये तो हम रिलेट कर सकते हैं चैप्टर से भी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, रीड द फॉलोइंग sentences फ्रॉम द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द verbs. Secretly, I brought Kashi Yatra, which had been published as a novel by that time. I knew that my students have passed with the flying colors. The sentences. We use perfect tenses to indicate two complete action, one occurring earlier, later past, and the other recently. The more recent action is expressed in the simple past. Okay. While the earlier action take the past perfect tense example. ठीक है. By the time I reached the party, everyone had finished eating. Okay. जिस वक्त मैं पहुंचा तब तक सबको खा चुके थे, ठीक है। When she returned home, her brother had finished the project. जब तक वो घर आई, ये भैया ने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ में आया आपके। तो बेटा हमें ना पास्ट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल दे रखे हैं, हमें सिंपल पास्ट में दे रखे हैं, वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हमें क्या करना है बेटा, हमें ये कंप्लीट करना है, ठीक है। इन द बैंक्स विद सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंसेस के साथ हमें कंप्लीट करना है, और हमने कर भी रखा है ना। अब हेड का यूज समझिए, हेड का यूज समझिए आप, हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस है बेटा, फिनिश्ड मतलब खत्म कर चुका है, चुका है मतलब परफेक्ट, ठीक है। समझ गए आप, इजी है ना, ये तो समझ में आ रहा है। सिंपल बेसिक पास्ट प्रेजेंट एंड टेंस तो पता ही होंगे आप सबको। चलिए एक दिन इसके लिए भी एक क्लास ले लेंगे जिसमें मैं ग्रामर के बेसिक रूल्स बता दूंगा, है ना। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन, व्हेन द डेलीगेट्स अराइव्ड, अराइव्ड, ठीक है, एट द कॉन्फ्रेंस द की नोट स्पीकर हैड ऑलरेडी बिगिन, है ना, वर्ब की फॉर्म भी चेंज कर दी यहाँ।
After the student had learned how to identify fake news online, they started, पास्ट में चल रहा है सब बेटा है ना, बिफोर किरण started using digital payment platform, she had ensured, हाँ सही है, her understanding of online fraud prevention. By that time, Varun recognized बहुत सही, importance of budgeting. He had exhausted most of the savings. तो आप यहाँ देख रहे हो बेटा ईडी और हेड का बहुत यूज हो रहा है। ये बहुत बेसिक चीज है बेटा, हेड का कब यूज करना है, हैव का कब यूज करना है, ये सब चीजें अपन ग्रामर के बेसिक रूल्स में पढ़ते हैं, है ना। हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है बेटा कि पास्ट में हम लोग हेड का यूज करते हैं और ईडी का यूज करते हैं, क्योंकि हम क्या बता रहे हैं, हो चुका है ना। कुछ वर्ड्स हो रहे हैं बेटा, बाय द टाइम वरुण रिकॉग्नाइज्ड, भी ठीक है, रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द budgeting. He had exhausted the most of his saving when Raghu logged in to the cybersecurity web near the instructor had already discussed the importance of strong password, है ना। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, fill in the blanks with the correct form of verbs given in the bracket. अब क्या बेटा, वर्ब के क्वेश्चन आ गए। अब हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म चेंज करनी है। वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, आपको पता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या और भी होती हैं, आप बताएंगे है ना कमेंट सेक्शन में। लास्ट ईयर माय पेरेंट एंड आई took financial planning, took सही है, a financial planning course. When we reviewed our expenses, we realized we had spent too much on unnecessary purchases. After my parents had discussed ways to save, open and saving account by the time of set ठीक है, open भी ठीक है, यहाँ पे had already introduced investment strategies, hurried take notes, but many participants had completed their financial planning. Despite that, we enjoyed learning how to manage money wisely. कई जगह बेटा हमने देखा है यह वर्ब की फॉर्म चेंज करते हुए हमने हेड का भी यूज किया है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो स्टोरी पूरी पास्ट में जा रही है ना। तो कई जगह हमने वर्ब का फॉर्म चेंज किया और हेड का भी यूज किया है। क्यों? क्योंकि स्टोरी पास्ट में जा रही है और हमें पता है पास्ट के कई सेंटेंस जो ऐसे होते हैं जो परफेक्ट होते हैं, तो हमने कई जगह हेड का भी यूज किया है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, लिसन एंड रिस्पॉन्ड। अब क्वेश्चंस आते हैं बेटा थोड़े क्लास एक्टिविटी वाले, जिसमें आपको क्लास टीचर कुछ पढ़कर सुनाएंगे और आपके उसके आंसर देने हैं। देखते हैं, यू विल लिसन टू अ स्पीकर टॉक अबाउट डिजिटल लिटरेसी। एज यू लिसन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद 1 to the 3 exact word that you heard. ठीक है बेटा, ये पूरा एक पैराग्राफ दे रखा है ना, ये कितना बड़ा है ये। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस एन सॉरी देखते हैं बेटा, है ना। इसमें बेटा दे रखा है, देखो, लिटरेसी मीन जस्ट रीडिंग एंड राइटिंग, नाउ इंक्लूड द एबिलिटी टू डिजिटल टूल्स। तो बेटा ये पैराग्राफ दे रखा है ना, इसको क्या करेंगे, टीचर आपकी क्लास में डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको कंप्लीट करने हैं। ये पूरा डिजिटल लिटरेसी के बारे में दे रखा है, थोड़ा थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं। वाई डू यू थिंक दैट डिजिटल लिटरेसी इज इंपॉर्टेंट? आप भी सोचिए इस बारे में, डिजिटल लिटरेसी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों आज के टाइम में? बिकॉज आज सारे काम बेटा डिजिटलाइज हो गए, पैसे लेने से लेकर पढ़ने तक आजकल सब चीज़ें डिजिटल फॉर्म में प्रोवाइड हो रही हैं। तो इसलिए हमें डिजिटल लिटरेसी की इंपॉर्टेंस बढ़ती भी जा रही है। क्यों? क्योंकि जब हर चीज़ डिजिटली अवेलेबल है तो हमें उसकी तरफ ही जाना पड़ेगा ना। हम ये नहीं सोच सकते ना कि हर चीज़ के लिए हम किताब ढूंढें या फिर जो पुराने तरीके उनको यूज़ करते रहें बेटा, बिकॉज चेंज इज़ अ लाइफ। तो हमें आगे भी डिजिटल लिटरेसी की इंपॉर्टेंस पता चली। देखते हैं पढ़ के। फर्स्ट, इट empowers individual student learn to research critically.
बहुत अच्छे. Professional handle digital transaction and their senior citizens stay connected. Second, it promotes safe internet use by helping us recognize misinformation, scams and cyber threats. सही बात है. Third, it prepares us for a digital future where skills in online services, job application and governance are essential. Being digital literate is no longer optional. It is a necessity. सही बात है बेटा. डिजिटल लिटरेसी इंपॉर्टेंस है. क्यों इंपॉर्टेंस है बेटा? क्योंकि आजकल सब चीज़ों से कनेक्टेड रहने के लिए हमें ये सब चीज़ें ज़रूरी है. हमें पढ़ना तो पड़ेगा ना डिजिटली क्या चीज़ें हो रही हैं, और रिकॉग्नाइजिंग मिस इन्फॉर्मेशन, स्कैम्स और साइबर थ्रेट्स, इनको भी. और आजकल हर जॉब में डिजिटल स्किल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है. तो नाउ इट इज़ अ नेसेसिटी. ओके, नाउ इट इज़ अ नेसेसिटी. उसके बाद बेटा डिजिटल साक्षरता अभियान जो गवर्नमेंट ने चलाया, आपको पता ही होगा. नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन NDLM स्कीम्स हैज बीन फॉर्मुलेटेड टू इम्पैक्ट द IT ट्रेनिंग पीपल अक्रॉस द कंट्री. हाँ, तो बेटा ये पूरा डिजिटल लिटरेसी के बारे में है ना. गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है, उसके प्रॉफिट्स क्या है, ये सब इसमें बता रखा है. अब देखते हैं बेटा इसके क्वेश्चंस है ना. पहला क्वेश्चन है, लिटरेसी दीज डेज इंक्लूड द एबिलिटी टू यूज, क्या क्या पढ़ा है अभी हमने, टू यूज डिजिटल टूल्स. टू यूज डिजिटल टूल्स है ना. यही तो जरूरी चीज थी जो हमने पढ़ी पूरे पैराग्राफ में. डिजिटल लिटरेसी इज ऑल्सो अबाउट प्रोटेक्टिंग व्हाट, पर्सनल टूल्स. पर्सनल टूल्स लाइक बैंकिंग डिटेल्स, योर PDFs, योर फोटोज, है ना, ताकि वो सब चीज़ें ना कोई और ना देख सके या कोई और हैक ना कर सके. ऐसा ही तो कहते हैं. नेक्स्ट, डिजिटल लिटरेसी इनेबल्स द एल्डरली टू स्टे कनेक्टेड. सही बात है. आपने देखा होगा बेटा, आपके अगर दादा वगैरह होंगे कोई, तो जैसे उनसे बात करनी है, वीडियो कॉल आज एक ऐसी सुविधा हो गई है बेटा कि घर बैठे आप कहीं भी बात कर सकते हो. और जो हमारी जनरेशन से थोड़े पुराने लोग हैं, हमारे दादा दादी वगैरह हैं, उनको वीडियो कॉल में बात करके बहुत अच्छा लगता है. हमारे लिए तो बहुत कॉमन हो गई ये चीज़, लेकिन उनके लिए एक चमत्कार जैसी चीज़ है. क्यों? क्योंकि वो घर बैठे अपनी बेटी को देख सकते हैं, है ना, अपने नातियों को देख सकते हैं, तो उनके लिए एकदम चमत्कार जैसी चीज़ है. तो इट स्टेज कनेक्टेड, है ना. नेक्स्ट, डिजिटल लिटरेसी encourages using the internet safety by helping us recognize misinformation and scams. आजकल स्कैम्स बहुत हो रहे हैं ना बेटा. इस लिंक पे क्लिक करो और 1 करोड़ रुपया जीतो. जीता तो कोई नहीं, चले और जाते हैं ना. द नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन हेल्प्स पीपल अक्रॉस द कंट्री बाय इम्पार्टिंग IT ट्रेनिंग. हाँ, गवर्नमेंट भी बेटा काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स चला रही है, आप देख रहे हो, IT ट्रेनिंग को लेकर, डिजिटल लिटरेसी को लेकर. इवन कई स्कूल्स में तो पाइथन और ये सब लैंग्वेजेस कॉमन हो गई. इवन 5th क्लास के बच्चे आजकल कोडिंग सीख रहे हैं. तो डिजिटल लिटरेसी की तरफ काफ़ी ध्यान ज़्यादा है ना. सभी उस तरफ एकदम बूम हो गए हैं. हर कोई डिजिटल लिटरेसी की तरफ भाग रहा है. ये बात सही है. डिजिटल द नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन हेल्प पीपल अक्रॉस द कंट्री बाय इम्पार्टिंग IT ट्रेनिंग. ये बेटा गवर्नमेंट एजेंसी की वो बता रखी है ना, गवर्नमेंट ने कोई मिशन चला रखा है, वो बता रखा है, नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. स्पीकिंग एक्टिविटी. अब थोड़ा शायद बोलने वाली एक्टिविटी आ गई कोई. टर्न कोट इज अ टाइप ऑफ सोलो डिबेट वेयर द स्पीकर आर्ग्यू फॉर एंड अगेंस्ट अ टॉपिक, स्विचिंग साइड एंड आफ्टर साइड. ओके बेटा, ये एक वर्ड है. अच्छा, टर्न कोट. आपने कुछ कॉमेडी वीडियोस देखे होंगे ना, जिसमें एक ही आदमी 3-4 कैरेक्टर कर रहा होता है. इसे ही इसमें आपको दो दो कैरेक्टर करने, एक फॉर का, एक अगेंस्ट का, है ना. तूने पैसे कहाँ रख दिए थे, मुझे क्या पता, है ना. अचानक से दूसरा कैरेक्टर डिस्कस कर दिया. तो इस तरह आपको एक टॉपिक पर फॉर और अगेंस्ट दोनों में बोलना है ना. देखते हैं टॉपिक्स क्या है. इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम योर मदर टंग. और इस एक्टिविटी का नाम याद रखना है ना बेटा. ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं. क्या कहते हैं इसको? टर्न कोट. ठीक है, एक नया वर्ड सीखा ना हमने, टर्न कोट. इसको आप कहीं लिख लीजिएगा. इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम योर मदर टंग. हाँ, ये भी ठीक टॉपिक है, अच्छा है. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लर्निंग कैन
हैपन ओनली व्हेन यू आर यंग। हाँ ठीक है, गाइडलाइंस भी दे रखी है, बीइंग विद द स्पीकर फॉर द टॉपिक फॉर 1 मिनट, ठीक है, योर टीचर विल सिग्नल दैट इट इज टाइम टू स्विच साइड, देन स्पीकर अगेंस्ट द टॉपिक फॉर 1 मिनट, ठीक है। तो ये दो चार बेटा गाइडलाइंस दे रखी है कैसे आप एक्टिविटी को परफॉर्म करिए, एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी लिख रहा है ना, तो इसको आप क्लास में परफॉर्म करोगे। आप टर्न कोट मतलब आप ही दोनों रोल प्ले करोगे, फॉर में भी और अगेंस्ट में भी, कोई भी टॉपिक हो सकता है। वैसे दो टॉपिक दे रखे हैं हमारे पास, इज इट इम्पोर्टेंट टू लर्न न्यू लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम योर मदर टंग, हाँ जरूरी भी है। लर्निंग कैन हेल्प ओनली व्हेन यू आर यंग, ये भी ठीक टॉपिक है, देखते हैं ना। देखते हैं, लर्निंग कैन हैपन, लर्निंग कैन हैपन ओनली व्हेन यू आर यंग फॉर, इस टॉपिक पे हमने तैयार किया, देखते हैं बेटा। पहले फॉर में देख लेते हैं ना। To begin with, I believe that learning happens best when we are young. Children have a sharp memory and can understand things quickly. At a young age, the brain is more flexible and can absorb new information easily. School life also provides a proper environment for learning different skills. Moreover, young students are free from many responsibilities, so they can focus more on studies. So I strongly feel that the best time to learn is during childhood and teenage, ठीक है, और में हो गया, अब अगेंस्ट में देखते हैं। ऑन अ contrary, I do not agree that learning can be happen only when you are young. Learning is a lifelong process and people can learn at any age. Many adults and even elderly people learn new skills, languages and technology successfully. There are many examples of the people achieving success after learning late in life. With interest and hard work, age is not a barrier. So I'm pretty sure that learning is not limited to young age. बढ़िया है ना, फॉर और अगेंस्ट दोनों एक ही जने को बोलना है, लेकिन है ना, ऐसी बेटा एक्टिविटी आपको भी परफॉर्म करनी है। इसमें थोड़ा क्लू भी दे रखा है हमें, ये भी चीजें हम यूज कर सकते हैं। बेटा एक राइटिंग सेक्शन में क्वेश्चन आ गया है ना। एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी citizen, you strongly believe that the students can contribute significantly in promoting adult literacy. Write a letter to the editor for of a local newspaper, ठीक है, एक लेटर लिखना है ना। Write a letter to the editor, local newspaper, emphasizing the importance of student participating in the adult literacy, अच्छा, the importance of adult literacy camps and suggest spread awareness, encourage more students volunteers, ठीक है। हाँ तो एक लेटर लिखना है ना बेटा, अपने को एक लेटर लिखना है न्यूज़पेपर के लिए। इसमें हम किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं बेटा, प्रमोटिंग पार्टिसिपेशन ऑफ एडल्ट लिटरेसी। तो अब लेटर देखते हैं अपन। बेसिक लेटर तो आप सबको पता ही है, सबसे पहले नाम, फिर एड्रेस, है ना, नेम आ गया, एड्रेस आ गया, फिर आज की डेट, फिर टू द एडिटर, वो कहाँ का है, फिर आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद अपनी मेन बॉडी आ गई, मेन बॉडी के बाद लास्ट में किसने लिखा है लेटर, ठीक है। लेटर वही बेसिक है बेटा, है ना, लेकिन जितना आप बॉडी पे इंप्रूव कर सको उतना करो, है ना। कई लोग क्या करते हैं, लेटर की स्टार्टिंग और एंडिंग बहुत अच्छी करते हैं लेकिन बीच की बॉडी बिल्कुल प्लेन छोड़ देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ आप ना डिटेल्स थोड़ी उसमें भी ऐड करो, क्यों, क्योंकि जब सामने वाला लेटर पढ़ रहा है तो उसे एटलीस्ट इंपॉर्टेंस तो पता चले वो लेटर लिखा क्यों गया है। तो बस आपने सीधा लिख दिया कि ये दिक्कत है, प्लीज इसे सॉल्व करें, लेकिन आप बीच में ये भी तो लिखिए ना कि क्या क्या दिक्कत उससे और हो रही है, तो सामने वाला भी उस चीज़ पे ध्यान दे। तो इसलिए लेटर की बॉडी पे बहुत ध्यान देना चाहिए हमें। अब बेटा बात देखते हैं, होपफुली लास्ट क्वेश्चन है अपना।
लर्निंग बियॉन्ड द टेक्स्ट, ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा अलग है, बुक एक्सरसाइज से थोड़ा अलग है। लर्निंग बियॉन्ड द टेक्स्ट, अब बेटा हम सबकी मदर लैंग्वेज होती है कोई ना कोई, लेकिन इंडिया ऐसी कंट्री है जिसमें और भी कई सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है बेटा, इन इंडिया हैज़ 22 मेजर लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, किसके हिसाब से, 8th शेड्यूल के हिसाब से। ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन यूनिक आइडेंटिटी, टॉक टू योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स, कंप्लीट द गिवन टेबल विद वर्ड्स फॉर एनी 5 इंडियन लैंग्वेज, है ना। तो इस एक्टिविटी का बेनिफिट क्या है बेटा, इससे क्या है, आप और लैंग्वेज की तरफ एक्सपोजर अपना बढ़ा सकते हो, है ना, और चीज़ें सीख सकते हो। फिर कई बार क्या होता है ना, हम केवल जितना सीख रखा है यही सोचते हैं ये इतना ही अंत है ज्ञान का, लेकिन ज्ञान का कोई अंत नहीं है। अब देखते हैं, कन्नड़ में है आवा, पता, अम्मा। आप देख रहे हो ये वर्ड दे रखे हैं अपने, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर एंड मदर। अब देखो, इसमें बेटा सारी लैंग्वेज का दे रखा है, जैसे ग्रैंड मदर को कन्नड़ में क्या बोलते हैं, आवा, हिंदी में दादी, तमिल में पाती, तेलुगु में अम्मन, मराठी में आजी। ऐसे ही बेटा ग्रैंड फादर को क्या बोलते हैं कन्नड़ में, ताता, हिंदी में दादा, तमिल में ताता, तेलुगु में ताता और मराठी में अजूबा। मदर को क्या बोलते हैं बेटा, कन्नड़ में अम्मा, हिंदी में माँ, तमिल में अम्मा, तेलुगु में भी अम्मा, मराठी में आई। नेक्स्ट है, फादर को क्या बोलते हैं, अप्पा, हमारे यहाँ पापा। और ये कौन सा है बताओ, ये अपना तमिल, तमिल में बोलते हैं अप्पा। फिर नाना, तो ये बाबा। देन बात करते हैं बेटा सिस्टर की, अक्का बहन, अक्का अक्का और ताई। नेक्स्ट अपना ब्रदर, अन्ना भाई, अनन, अन्ना बाहू, है ना, भाऊ सुना ही होगा आपने, है ना, बड़ा कॉमन है। टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट एंड फाइंड आउट विच बुक और मैगजीन दे एंजॉय रीडिंग, बाय अ कॉपी ऑफ इट एंड प्रेजेंट इट टू देम एज अ गिफ्ट। बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है ना, ये एक एक्सरसाइज की तरह ही है, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की एक फेवरेट बुक या मैगजीन ढूंढिए, उनको गिफ्ट कीजिए और उनका एक्सपीरियंस नोट डाउन कीजिए। होपफुली बेटा आपके एक्सरसाइज समझ में आई होगी। चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो बेटा, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एट लास्ट में यही कहूँगा बेटा, पढ़ने पे ध्यान दो, है ना, बिकॉज अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो, सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली चीज़ क्या है, पढ़ाई। थैंक यू बेटा।